कितना सटीक उन्होंने गेस किया है यहां पर देखिए। फिल्म में एग्जैक्टली उन्होंने यही दिखाया है। वो पाकिस्तानी आईएसआई आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहा है, वो भी भारतीय आतंकी के विरुद्ध। भारतीय आतंकी भी आतंकी इसलिए बना क्योंकि भारत सरकार अपने जवानों की कोई चिंता नहीं करती। भारत सरकार ने, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसे धोखा दिया था और केवल आईएसआई को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते हुए दिखाया, ऐसी बात नहीं है। फिल्म के एंडिंग में पाकिस्तान ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों अभी मैं शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण अभिनीत वायरअप की पठान देखकर घर पर आया हूं। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 26 मिनट की है। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद। देखिए, जब मैंने इसका ट्रेलर रिव्यू किया था तो उस ट्रेलर रिव्यू में विशेषतः हमने ये जो बॉलीवुड से कॉप यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स वगैरह जो आ रहे हैं ना, जो कहा जा रहा है यूनिवर्स जिन्हें, वो कैसे एक गंदा मजाक है, क्योंकि कहानी पर, कैरेक्टर्स पर या यूनिवर्स में जो एक जाल उन्हें बुनना चाहिए जिस प्रकार से अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच में, वैसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा, 1% भी देखने को नहीं मिल रहा। और जबरदस्ती बस 2-3 मिनट का केमियो डालने को ये जो यूनिवर्स कहा जा रहा है, ये कैसे एक मजाक है, इस पर हमने उस वीडियो में विशेषतः मुख्यतः चर्चा की थी। और उसके बाद में आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझ पर, मेरे परिवार पर जो पर्सनल अटैक्स किए गए, जो गालियां दी गई, जो धमकियां दी गई, मेरी छोटी बच्ची को, पत्नी को कैसे कैसे गंदे गंदे कमेंट्स और धमकियां दी गई, आप कल्पना नहीं कर सकते। बस इस कारण से, क्योंकि मैंने बड़ी ही विनम्रता के साथ में, शालीनता से बस ये कहा था कि भाई ये इसमें कुछ भी हमें ऐसा डेवलप किया हो इस यूनिवर्स को ध्यान में रखकर, ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा, बस ये कहने के कारण। पर दोस्तों आज ये फिल्म देखने के बाद में जिन्होंने भी मुझे गालियां धमकियां दी थी, अब वो पीआर टीम से थे या फैंस थे या बॉलीवुड प्रेमी थे, पता नहीं कौन था, पर जिन्होंने भी मुझे गालियां दी थी वो अब क्या कहेंगे। क्योंकि आज फिल्म देखने के बाद में उन्हें खुद को सोचना चाहिए कि क्या था इसमें, यूनिवर्स जैसा क्या था। 2 या 3 मिनट का केमियो डालना यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स डेवलप करना होता है, ये मजाक नहीं तो और क्या है। और ऊपर से इसमें पाकिस्तान के आईएसआई को ही आतंकवाद से जो लड़ते हुए दिखाया है, जिस प्रकार से पाकिस्तान को इसमें प्रेजेंट किया है, और भी बहुत सारी बातें हैं। भारतीय आतंकी जो इसमें दिखाया है, उसके पीछे जो रीजन यहां पर दिया है, ये सारी जो बातें फिल्म में थी वो सच में हर्ट करने वाली थी, पीड़ा देने वाली थी। देखिए, ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है, कहानी तो मैं आपको नहीं बताने वाला, पर विलन की मानसिकता क्या है, या वो आतंकी क्यों बनते हुए उसे दिखाया है, या पाकिस्तान को इसमें कैसे दिखाया है, विशेषतः आईएसआई को, ऐसी कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ये भी आपको नहीं जानना तो आप फिल्म देखने के बाद इसके आगे का वीडियो देखना। देखिए, जब मैंने पठान का ट्रेलर रिव्यू किया था तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मित्रों ने पठान की कहानी को गेस किया था कि भाई बॉलीवुड सोच सोचकर क्या सोच सकता है। तो उसमें से कमेंट को मैंने पिन किया था उस समय, 2 हफ्ते पहले ही, और उस कमेंट में उन्होंने जो बात लिखी है ना, फिल्म में एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मतलब देखिए ना, देश के लोग बॉलीवुड को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि भाई बॉलीवुड सोच सोचकर क्या सोच सकता है। मराठी में एक कहावत है, सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत। तो बॉलीवुड सोच सोचकर उसका दिमाग कहां तक चल सकता है वो लोग पहले ही गेस कर लेते हैं। देखिए वो पिन किया हुआ कमेंट क्या है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट एज टेररिस्ट ग्रुप दे कुड हैव मेंशन्ड देम एज माफिया और समथिंग लाइक दैट, बट बॉलीवुड ऑलवेज वॉन्ट्स टू प्ले इट्स गेम। अब इसके बाद उन्होंने क्या लिखा है वो देखना। आई थिंक इन दिस मूवी जॉन विल हैव अ बैक स्टोरी वेयर कंट्री बिट्रेज हिम एंड ही इज टेकिंग रिवेंज फॉर दैट। आई एम वेरी श्योर दिस विल हैपन इन दिस मूवी। कितना सटीक उन्होंने गेस किया है यहां पर देखिए। फिल्म में एग्जैक्टली उन्होंने यही दिखाया है। जॉन का जो कैरेक्टर है जिम, उसे अपने ही देश ने, भारत सरकार ने, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने धोखा दे दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, और इस कारण से जिम अभी आतंकी बना है। तो जो जिम है उसे और उसकी पत्नी को आतंकियों ने बंदी बना लिया था, और उनके बदले भारत सरकार से आतंकियों ने 10 करोड़ रुपए मांगे थे। अब यहां पर केवल जो जासूस थे, जिन्हें रॉ का सबसे बेस्ट जासूस फिल्म में कहा गया है, जॉन के कैरेक्टर को, जिम को, सबसे काबिल ऑफिसर रॉ के, उनकी तक भारत सरकार कोई चिंता नहीं करता। और केवल वहां पर रॉ के जो ऑफिसर है उनके ही जीवन की बात नहीं थी, उनके साथ एक सिविलियन यानी उनकी पत्नी थी। फिर भी भारत सरकार, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज उनकी कोई चिंता नहीं करती, मरने के लिए छोड़ देती है। और इसके पीछे कारण ये बताया कि भाई हम आतंकियों के साथ में निगोशिएट नहीं करते, यानी भारत सरकार या हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज अपने जवानों को कैसे यूज करके, उपयोग करके छोड़ देती है, ऐसा चित्र उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है।
इवन सिविलियन होने के बाद भी उन्होंने निगोशिएट नहीं किया। हालांकि रियल लाइफ में हम ऐसे कई सारे उदाहरण देख सकते हैं जहां पर सिविलियंस के जीवन को बचाने के लिए भारत सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। हाँ, अगर जो जासूस है वे किसी ऐसे मिशन पर गए हुए हैं जहां से उन्हें अपने ही साहस पर अपने ही प्रयास करके उन्हें वापस आना है, वो एक मिशन की बात अलग हो जाती है। वहां पर पहले से ही पता होता है कि भाई यहां पर मैं अपने जीवन को संकट में डालकर, धोखे में डालकर जा रहा हूं। पर यहां पर एक सिविलियन भी थी और ऐसे किसी मिशन पर वो नहीं गए हुए थे। वहां पर उन आतंकियों ने उन्हें बंदी बनाया हुआ था, फिर भी भारत सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया उन्हें बचाने का। ये बिल्कुल एक पूरी तरीके से असंभव ही लगता है। और जिससे जो कि मैंने कहा रियल लाइफ हमने कई सारी ऐसी घटनाएं देखी हुई, जैसे कि कंधार प्लेन हाईजैक का उदाहरण ले लीजिए। सिविलियंस को 190 सिविलियंस को बचाने के लिए भारत सरकार ने आतंकियों के साथ में नेगोशिएट किया था, उन्हें छोड़ा भी था। ऐसे हमने कई उदाहरण देखे हुए हैं, पर फिल्म में कुछ अलग ही दिखाया है कि भाई वो तो यूज करके, उपयोग करके छोड़ देते हैं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं जैसे। और फिर ये जो भारतीय है जिम रॉक का ऑफिसर उन्हें दिखाया है, वो फिर आतंकी बन जाता है और दुनिया के लिए खतरा बन गया है। और फिर पाकिस्तानी जनरल जो कादर है वो उसका यूज करता है। आर्टिकल 370 हटने के बाद में 5 अगस्त 2019 से फिल्म की शुरुआत होती है। आर्टिकल 370 हटा दिया गया है और जो जनरल कादर है वो परेशान हो जाता है इस निर्णय से। पाकिस्तान परेशान हुआ ऐसा नहीं, जनरल कादर एक अलग है, वो पाकिस्तान नहीं है, ऐसा भी फिल्म में आगे उन्होंने दिखाया है। और फिर आर्टिकल 370 हटने के कारण बदला लेने के लिए वो ये कहता है फिल्म में कि अब शैतान से हाथ मिलाने का समय आ गया है। शैतान कौन है? ये भारतीय आतंकी। और इसके बाद फिर ये जो भारतीय आतंकी दुनिया के लिए खतरा बन गया है, इसके विरुद्ध पाकिस्तानी आईएसआई भी लड़ रही है रॉ के पठान जो जासूस है उनके साथ में मिलकर। मतलब ये बॉलीवुड ही सोच सकता है कि पाकिस्तानी आईएसआई भारतीय आतंकी के विरुद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रही है। कौन? पाकिस्तानी आईएसआई। जिस आईएसआई के कारण हमारे अनगिनत जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जिस आईएसआई ने भारत में कई सारे आतंकवादी हमले किए हैं, वो पाकिस्तानी आईएसआई आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहा है, वो भी भारतीय आतंकी के विरुद्ध। भारतीय आतंकी भी आतंकी इसलिए बना क्योंकि भारत सरकार अपने जवानों की कोई चिंता नहीं करती। भारत सरकार ने, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसे धोखा दिया था। यह है बॉलीवुड की सोच, उनकी विचार करने का तरीका। और केवल आईएसआई को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते हुए दिखाया ऐसी बात नहीं है। फिल्म के एंडिंग में पाकिस्तान को मासूम दिखाने के लिए एक और डायलॉग उन्होंने डाला है, जहां पर पाकिस्तानी आईएसआई की ऑफिसर रुबीना वो जनरल कादर से कहती है कि भाई जनरल कादर हम लोग नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को जब जनरल कादर की सच्चाई पता चलेगी ना, तब वो उसको हैंग कर देंगे, फांसी पर, दे विल हैंग हिम, उसको फांसी पर चढ़ा देंगे। मतलब आतंकवाद फैलाने की मानसिकता केवल कुछ ऐसे जनरल कादर जैसे इक्का दुक्का लोगों में ही है, बाकी तो पूरा पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध ही आतंकवाद से ही लड़ रहा है। बाप रे बाप। तो कुल मिलाकर पठान की जो बेसिक थीम है वो ही डीपली प्रॉब्लमेटिक है। इसके बाद एक्शन सीक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो वो सच में हास्यास्पद थे। फिल्म की शुरुआत में दुबई में जो एक एक्शन सीक्वेंस उन्होंने दिखाई है ना, रास्ते के ऊपर, रास्ते के दोनों साइड में ऐसे ऊपर 2 हेलीकॉप्टर है, दोनों के बीच में रस्सी बंधी हुई है और वो कई किलोमीटर तक दुबई की सड़कों पर ऐसे जा रहे हैं, रास्ते के बिल्कुल ऊपर से। हाँ ठीक, उसमें कई लाइट के पोल वगैरह भी आ रहे हैं और एक ट्रक के किसी हुक से उस रस्सी को बीच में अटका दिया जाता है ऐसे, तो वो रस्सी ऐसी तिरछी हो गई है, फिर भी वो किसी लाइट के पोल को कहीं पर वो टकरा ही नहीं रहे वो हेलीकॉप्टर, और वो कई किलोमीटर तक ऐसे जा रहे हैं रस्सी बंधी हुई है। और ग्रीन स्क्रीन का यूज इतना गंदी तरीके से किया गया है। इवन कई सारे आप यूट्यूब चैनल्स भी देखेंगे ना, उनकी जो क्वालिटी है वो जिस प्रकार से ग्रीन स्क्रीन का यूज करते हैं वो भी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। फिल्म में जैसा कि मैंने वो दुबई वाला एक्शन सीक्वेंस बताया, या फिर सेकंड हाफ में जाने के बाद में एक ट्रेन में एक्शन सीक्वेंस है, वहां पर आप ग्रीन स्क्रीन देखिए भाई, सच में हास्यास्पद था, वो बहुत ज्यादा चीप लग रहा था। बाकी बीजीएम अच्छा था, एक्शन सीक्वेंसेस के समय जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है वो केवल एक सुनने लायक था, वो थोड़ा सा अलग फील करवा रहा था। बाकी एक्शन सीक्वेंसेस सच में हास्यास्पद थे। और इस पूरी फिल्म को देखते समय बार बार मेरे मन में 2 शब्द आ रहे थे, वल्गर प्रोपेगेंडा। जो एक इजरायली फिल्म मेकर ने द कश्मीर फाइल्स के लिए शब्द उपयोग किया था ना, वो दोनों शब्द मुझे इस फिल्म के लिए बिल्कुल परफेक्टली सूटेबल लग रहे थे, वल्गर प्रोपेगेंडा।
एक तो दीपिका पादुकोण का वो जो सॉन्ग है, उसके अलावा भी फिल्म में जो कुछ भी बिकिनी वगैरह में जो कुछ सीन दिखाए हैं, या जो विचित्र विचित्र कपड़े पहनकर उनको दिखाया है दीपिका पादुकोण को, वो सच में बहुत ज़्यादा चीप लग रहा था यार। वो चीप लग रहा था वो सच में। वो कहीं से भी किसी भी एंगल से सेक्सी या वो कोई सुंदर या हॉट या जो भी आप शब्द उपयोग करें, ऐसा कुछ भी बिल्कुल वो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उल्टा वो सब देखकर भाई किसी भी व्यक्ति की वो उल्टा उसके मन से काम वासना ही समाप्त हो सकती है कुछ ऐसा वो लग रहा था उन्हें देखकर। तो वो तो बहुत वल्गर भी था। और बाकी प्रोपेगेंडा क्या है वो तो उसके बारे में हमने चर्चा की ही। पाकिस्तानी आईएसआई आतंकवाद से लड़ रहा है, भारतीय आतंकी से लड़ रहा है, वगैरह वगैरह जो भी बात है। तो यही दो शब्द मेरे मन में बार बार आ रहे थे। बाकी फिल्म तो कहानी की दृष्टि से भी कहीं पर मुझे ऐसी कोई एंगेजिंग या कैरेक्टर्स के बारे में मैं केयर करूं, या सच में मुझे किसी की चिंता हो, या बिल्कुल हम सीट से उछल कर किसी एक्शन सीक्वेंस को हम एंजॉय कर पाए, ऐसा कुछ भी मुझे कम से कम फिल्म देखते हुए फील नहीं हुआ। मैं पठान को दूंगा 1/10 स्टार्स, वो भी बस उस बीजीएम के लिए। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे रिलीज किया गया है। बाकी जो कुछ वल्गर सीन्स वगैरह वो उसके बारे में तो सभी जानते ही है। तो आपके ऊपर है परिवार के साथ देखना या नहीं देखना। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।